थावर कीजिए थार परा, बुद्धि कीजिए व्यापार। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है, थावर कीजिए थापरा। थावर मतलब शनि और थार परा मतलब भूमि पूजन। तो एक कहावत है, भूमि का पूजन करो तो शनिवार के दिन करो। बुद्ध कीजिए व्यापार का मतलब कोई नया व्यापार स्टार्ट करो तो बुधवार के दिन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों की जून के राशिफल की। जून का महीना है, तो मिथुन वालों का जून के महीने का राशिफल क्या रहेगा, तो उस बारे में आज चर्चा करेंगे। हेल्थ, कैरियर, शिक्षा, वैवाहिक जीवन आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उमा शंकर अग्रवाल, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए बात करते हैं अपन मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये मिथुन राशि है, इसके लॉर्ड बुध बनते हैं और बुध शुक्र साथ बैठे हैं। सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं आपके बुध शुक्र। तो ये महीना तो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और सेकंड हाउस में बैठे हैं गुरु, जो अभी 2 जून को उच्च के 12 साल बाद आके बैठे हैं। थर्ड हाउस में आपके केतु बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में राहु है, और शनि 10th हाउस में है, जो पहले से है, पिछले 1.5 साल से है। 11th हाउस में मंगल है, और 12th में सूर्य बैठे हुए हैं। तो अपन बात करते हैं लगन की। ये पहला फर्स्ट हाउस होता है लगन का। लगन का होता है हेल्थ आपका। मिथुन राशि वालों का हेल्थ, इम्यूनिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस हर चीज़ का होता है। इसी से लगन से देखा जाता है आदमी का पूरा जीवन चक्र कैसा रहेगा, क्या रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित या कोई कैरियर संबंधित, सब इसी से देखा जाता है। सुख दुख का सारा डेटा इसी से आता है, लगन से। तो इसी लगन में आपके बैठे हुए मिथुन राशि के लॉर्ड होके खुद बुध। तो बुध शुक्र का एक लक्ष्मी नारायण बहुत बढ़िया है। ऐसा आदमी खूबसूरत होता है और समझदार होता है, और ऐसा आदमी का व्यापार व्यवसाय बहुत ऊंचाई पे होता है। यानी व्यापार में निपुण होता है और कुशल होता है। यानी ऐसा आदमी व्यापार में पारंगत होता है। कोई सा भी व्यापार इनको दे दो, वो अच्छा करते हैं ये लोग। ऐसे मिथुन राशि के लॉर्ड जब बुध स्वराशि के बैठते हैं, तो ऐसा आदमी संगीत में, गायकी में, कलाकारी में बहुत नाम कमाते हैं। और जिनका अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो सीए, लॉयर या फिर एजुकेशन क्षेत्र में, इनमें ये पारंगत होते हैं। तो ये जून का महीना तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि बुध जब बैठता है तो पेट संबंधित बीमारी देता है। आंतों में परेशानियां, या कोई सर में थोड़ी सी माइनर परेशानी, या दांतों में परेशानी, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको बुधवार के दिन या तो गणेश जी के दूब और लड्डू चढ़ाएं, या रोजाना एक माला जपें बुद्ध के बीज मंत्रों का। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, इसकी एक माला जपे तो आपको ये कोई भी कष्ट है जो वो नहीं होंगे। कई बार जीवन में अनचाहे कष्ट भी आ जाते हैं, खान पान की वजह से या लेजीनेस की वजह से। अपन कई बार काम काज के चक्कर में अपन शरीर को पूरा आराम नहीं दे पाते, तो वो फिर शरीर कई बार लेजीनेस होके आपको परेशानी देता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। उसके लिए आप रोज़ाना थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, और आंतों की एक्सरसाइज करें, तो आपके थोड़ी आंतें ठीक रहेगी, मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं अपन सेकंड हाउस की, जिसमें गुरु बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हैं। ये देखिए, 2 जून को गुरु उच्च के 12 साल बाद आए, तो ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। अगर गुरु उच्च के अगर कहीं 12 साल बाद आते हैं, तो हर ग्रह को अच्छा करते हैं, हर भाव को अच्छा करते हैं। तो अब आपके धन भाव में बैठे हैं, तो आपके धन की तो आवक होती रहेगी, कहीं से भी आए। कोई नया व्यापार होगा, कुटुंब में नया मेहमान आएगा, यह हो सकता है आपके कुटुंब में किसी का शादी ब्याह के योग बन जाए, क्योंकि सेकंड भाव होता है कुटुंब का। तो कुटुंब में वृद्धि होने के पूरे चांस है। कोई ना कोई आपके शादी विवाह होंगे, या कोई नया मेहमान आएगा, कोई बच्चा बच्ची होने के पूरे चांस है। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा के अपने जो कुटुंब में लोगों से है, उनसे थोड़ा सा के नरमी से करें बात, क्योंकि इसके लोड है चंद्रमा, और चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी चाल चलता है, तो वो थोड़ा सा मानसिक टेंशन देते हैं। कुटुंब के लोगों से थोड़ा वैचारिक मतभेद रखते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन की चाल चलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, शिव जी की सेवा करते रहें। अब बात करते हैं अपन सुख भाव की। 4th हाउस है सुख भाव का, उसके लॉर्ड है बुध। एक तो 4th हाउस के लॉर्ड होके बुध स्वराशि के मिथुन राशि में बैठे हुए हैं शुक्र बुध के साथ। तो अब आपके प्रॉपर्टी वगैरह सुख सुविधा बढ़ेगी, गाड़ी, कोई नई गाड़ी भी आएगी जून के महीने में।
और 22 जून आप 8 जून के बाद शुक्र कर्क राशि में आएगा, तो गुरु के साथ शुक्र बैठेगा तो आप नई गाड़ी लेंगे ही लेंगे, आपको गाड़ी लेने के पूरे चांस है 8 जून के बाद। दूसरी बात है, जैसे माता का सुख, 4th हाउस होता है माता का, तो माता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, किसी भी रूप में आपको उनसे फल की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद लेते रहें। बात करते हैं शिक्षा, प्यार, रोमांस और एजुकेशन की। उसके लॉर्ड है पंचम, ये पंचम हाउस होता है शिक्षा, एजुकेशन, प्यार, रोमांस, लव लाइफ। आपके लव पार्टनर के साथ अभी तक जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे वो अच्छे होने वाले हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है ये जैसे ही आपके 21 जून के बाद मंगल वृष राशि में आएंगे तो थोड़ा सा ये तकलीफ देके जाएंगे, क्योंकि मंगल अभी तक आपके लव लाइफ को देख रहे थे तो अच्छा कर रहे थे। 21 जून के बाद ये वृष राशि में आने के बाद थोड़ा सा आपके वैचारिक मतभेद चलेंगे, आपके और आपके पार्टनर के। हो सकता आपको थोड़ा क्रोध आ जाए या उसको आ जाए, लेकिन थोड़ा नरमी रखें, उनसे प्यार से बोले, प्यार से रहें तो आपका बढ़िया रहेगा। और जिनके ये तुला राशि है प्यार रोमांस के घर की, तो आपका पार्टनर बहुत समझदार होता है, यानी तुला राशि का जो समझदार होता है आप उसको प्यार से मनाइए, कहाँ मानेंगे, चाहे से मेल हो फीमेल हो, तो उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, लेकिन मनाना अपना काम होता है, तो थोड़ा उनसे बना के रखिए। फिर 22 जून के बाद बुध भी कर्क राशि में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सा रिश्ते सुधारने पड़ेंगे आपके लव पार्टनर के। अभी जो आपके लव पार्टनर के योग बन रहे हैं वही हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, पूरे योग दिख रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत करिए लाइफ पार्टनर के, उसके पूरे योग विवाह के। अब अपन बात करते हैं वैवाहिक सुख की और साझेदारी की। ये होता है 7th घर, 7th हाउस होता है वैवाहिक जीवन, साझेदारी और व्यवसाय की। इसके लॉर्ड गुरु उच्च राशि के 2nd हाउस में आके बैठे हैं, तो अभी आपका जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, अड़चने आ रही थी, परेशानी चल रही थी, अब निश्चित मानिए 2 जून के बाद गुरु आ गए तो गुरु आपके अच्छा करके जाएंगे। इस साल आपके पूरे होगा विवाह के, जो इतने सालों से अड़चने आ रही थी वो अड़चने नहीं आएगी। आप थोड़ा सा आपको एक पुखराज धारण करना है, गुरु है प्रबल है, लेकिन कई कारणों से, जैसे शनि, गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं तो वो अड़चने करते हैं, शनि का काम है थोड़ा अवरोध पैदा करना। ये है गुरु की राशि मीन राशि, इसमें शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो गुरु पावरफुल है, लेकिन जैसे आज मेरे घर में कोई खराब व्यक्ति आके बैठ गया तो उस घर को ख़राब तो करेगा ही। इसीलिए आप थोड़ा सा शनि के तेल चढ़ाइए तो आपके मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, और जिनके विवाह में अड़चने आ रही है वो अड़चने भी दूर हो जाएगी। शनिवार आपको शनि के तेल चढ़ाना है, फिर देखिए आपके सारे काम होते जाएंगे। काम धंधे भी अब आपके जो रुके हुए थे वो चलते अब बनते जाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च का होके आ गया। काम धंधों में रुकावट आ रही थी, साझेदारी में आपको परेशानी आ रही थी, वो भी अब मामला सुलझने वाला है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के अंदर आपके राहु बैठे हैं, तो कई बार ऐसे में भाग्य में अड़चने लाते हैं। राहु देता मानसिक टेंशन, परेशानियाँ, काम में अड़चन होना, लेकिन अब जैसे गुरु की और शुक्र बुद्धि की स्थितियाँ चेंज होने वाली है। जुलाई के अंदर शुक्र आपके इसमें आएंगे, सिंह राशि में आएंगे और राहु को देखेंगे तो उसको बढ़िया कर देंगे, तो आपके जुलाई के बाद स्थितियाँ सुधरेगी, भाग्य आपका साथ देगा। और यात्राओं के योग बनाता है भाग्येश में बैठ के, राहु वैसे यात्रा के योग बनाता है और भाग्येश को थोड़ा ख़राब करता है, लेकिन जैसे शुक्र आपके सिंह राशि में जुलाई में आएंगे तो आपके भाग्य को मजबूत कर देंगे, बिगड़े हुए काम आपके बनते चले जाएंगे। पूर्वजों की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद लें, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस के लॉर्ड है मीन राशि बैठी हो आपके 10th हाउस में, उसके लॉर्ड है गुरु, और गुरु अभी 2 जून को उच्च गए हैं, तो अब आपका कैरियर बढ़िया संवरने वाला। अब तक जो साल भर से आपको परेशानियां चल रही थी कैरियर में, एजुकेशन, आपको मतलब जॉब में, यानी बॉस से परेशानियां, बॉस आपको परेशान कर रहा था, ताने दे रहा था, नौकरी छोड़ने की आपको कई बार इच्छा हो रही थी या यूँ हो रही थी, अब तो मैं परेशान हो गया, बॉस ने बहुत परेशान कर दिया, नौकरी छोड़ूंगा, तो थोड़ा धीरज खाइए, अब आपकी स्थितियाँ सुधरती जाएगी, क्योंकि शनि भी उस घर को ख़राब करता है।
लेकिन अब शनि खुद आके अपनी 9th दृष्टि से गुरु की 3 दृष्टियाँ पड़ती है, 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे। तो 5th हाउस है, 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की, 1 2 3 4 5। ये 6th हाउस जो होता है रोग कर्जा हानि, तो इसको भी सुधारेंगे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पे, तो ये होता है गड़ा धन, यात्राएं, और जो आपके वैवाहिक सुख में जो परेशानी आती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब इनकी दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है। 9th दृष्टि पड़ती है इनकी 10th हाउस पे, खुद के घर पे ही। जो शनि आपके अभी कैरियर में बाधा डाल रहे थे, अब वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि पड़ती है शनि पे तो शनि भी बढ़िया हो जाता है। अब तक जो खराब प्रभाव दे रहा था वो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, शनि 23 जुलाई को वक्री होंगे। जब थोड़ा सा खराब प्रभाव देंगे, उसके लिए आप शनि को तेल चढ़ाइए तो वो अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। इनकम ऑफ सोर्स में आपके मंगल बैठे हैं, जो स्वराशि के बैठे हैं, तो आपको इनकम ऑफ सोर्स तो बढ़िया चल रहा है जून में। जैसे जुलाई के अंदर ये अपना स्थान चेंज करेंगे, वृषभ राशि में आएंगे, तो थोड़ा आपको परेशानी आएगी, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस आपके यात्रा और खर्चा इसका होता है, जिसमें सूर्य बैठे हैं। अभी तक आपके मोटा खर्चा हो रहा था, पैसा भी कहीं फंसा होता, लेकिन जैसे सूर्य आपके 15 जून के बाद मिथुन में आएंगे, तो आपके उन चीज़ों से, परेशानियों से मुक्त हो जाएगी जहाँ पैसा फंस रहा था, और कई बार लगाने की, चोट लगने की, हल्की फुल्की जो परेशानियाँ चलती वो भी ठीक हो जाएगी। कई बार छोटे मोटे रोग भी हो जाते हैं, मानसिक टेंशन, जहाँ जाओ वहीं पर आपको परेशानियाँ, उनसे मुक्ति मिलेगी अब आपको। तो मैंने आपको सारे इनके रेमेडीज़ भी बता दी, इनसे परेशानियाँ, इनके उपाय एक एक करके। अब ये तो दोस्तों चंद्र कुंडली के आधार पे मैंने आपको विश्लेषण बताया। एक होता है लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली आपके जो आपके जन्म तिथि के आधार पे होती है, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, उसका विश्लेषण अगर आपको करवाना हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे को सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे चैनल को लिंक करके आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो फ़ोन करके हमारे से संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।